बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारे पास 10C है और हमारे पास न्यू मैथ्स 2 है। ठीक है, और जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और जो हमारे पास ओल्ड मैथ है उसकी 11 आपके पास जो है 11C में भी जो है ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 11C का ये क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, लेकिन ये आपके पास जो है वो 7th जो एडिशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको देख लें फिर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। द क्वेश्चन इज द फिगर शोज अ ट्राइंगल STU, ये कंप्लीट ट्राइंगल दी हुई है, वेयर TU इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, H लाइज ऑन TH सच दैट द लेंथ ऑफ TH इज 120% ऑफ द लेंथ ऑफ HU एंड एंगल SHU इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपके पास क्या कह रहे हैं जी, गिवन दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल STH इज 21 सेंटीमीटर, इसका एरिया। फाइंड द एंगल TSU, यानी पूरा जो एंगल है TSU फुल एंगल हमने ये फाइंड आउट करना है। अब इसको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा जरा। अगर देखिए हम लेट कर लेते हैं कि अगर जो उसने बताया हुआ है कि जो TH है इज 120% ऑफ HU, लेकिन HU भी हमारे पास गिवन नहीं है। लेट कर लेते हैं कि HU की लेंथ क्या आ रही है, x आ रही है। तो देखिए अगर हम 120% का मतलब होता है 120/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और u हमने HU को हमने x का नाम किया हुआ है। इसे कैंसिल अगर करते हैं तो ये बेटा बन जाएगा 1.2, क्योंकि 10 से जब डिवाइड करेंगे x, तो मतलब अगर ये x लेंथ आ रही है तो ये वाली लेंथ कितनी बन जाएगी, 1.2x बन। क्लियर होगी बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी 1.2x को x के साथ ऐड करें, तो टोटल सम कितना बनना चाहिए बेटा, 11 आना चाहिए। ठीक है, आपको दिया होगा। इसका मतलब ये है कि 2.2x इज इक्वल टू 11, और x इज इक्वल टू, जब 11 को 2.2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, ये आपके पास आ रही है जी 5 आ रही है। ठीक है, चल बेटा, अब ये हमारे पास क्या लेंथ आ गई 5। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ट्राइंगल को दोबारा बना देते हैं तो इसका मतलब अब हमारे पास यूं हो जाए बेटा कि अगर ये 5 लेंथ है तो ये 6 हो गई, क्योंकि टोटल 11 होने चाहिए। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो उसने आपको दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये पूरा जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, लेकिन इसने एरिया दिया हुआ है, तो ये लेंथ नहीं दी हुई। अगर ये लेंथ देता है तो फिर हम उसके साथ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम एरिया का यूज करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 21, तो हमारे पास बेस इस क्वेश्चन में क्या आ रही है बेटा 1/2, बेस हमारे पास 6 आ रही है, हाइट जो है बेसिकली ये जो लेंथ है वो हमारे पास TH है, सॉरी SH, सॉरी ठीक है, TH नहीं बल्कि क्या है SH, वो हमारे पास ये है। अब क्या करेंगे, 2 1 जार 2 3 जार, तो SH हमारे पास क्या बन गया बेटा 21 डिवाइडेड बाय 3, तो SH इज इक्वल टू 7, तो ये 7 आ गया। ठीक है जी, ओके बेटा। अब हम इसको अगर हम नाम दे देते हैं, देखिए STH, अब हमारे पास ये 7 सेंटीमीटर बन गया, ये 6 है और ये 5 है, बट यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ TSU, यानी फुल एंगल आपने निकालना है। तो मतलब हम ये एंगल भी माइनस ऐड निकाल लें और ये भी एंगल निकाल लें अलग तरह से, उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये कंप्लीट जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल हमारे पास जो है SHT, इसमें देखिएगा ये एंगल है बेटा, हम एंगल ये निकालने जा रहे हैं, इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्या लगेगा बेटा tan लग जाएगा। tan आपके पास, अगर मैं इसको एक्स का नाम दे रहा हूँ, एक्स का नाम नहीं देते तो कंफ्यूज हम हो जाएगा। इसको अगर हम m का नाम दे देते हैं बेटा, इस एंगल को हम n का नाम देते हैं, तो tan m इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास जो m आ जाएगा वो tan इनवर्स जब लेंगे, tan इनवर्स 6/7, तो m इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ रहा है। आगे देखिए, इसका जो हमने एंगल निकाला है वो 40.6 आ गया बेटा, और जो दूसरा एंगल n निकाला है वो हमारे पास 35.5 है। तो TUSU है जो कंप्लीट एंगल निकालना था, इन दोनों को हम ऐड करेंगे
तो दैट विल बी 76.1 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको प्लीज जरा दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है आपको।